बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने जा रही है। ये समाअत है स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस केस की, जो डेप्यूटी स्पीकर ने स्पीकर की बिहाफ वैसत कासर की बिहाफ पे कासिम खान सूरी ने पढ़कर सुनाई थी। और उसके बाद हमने देखा कि एक मूवमेंट हुई और उस मूवमेंट में हमें नजर आया कंसर्न जज साहिबान की जानिब से, खुद मौजूद जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जमा हुए चीफ जस्टिस हाउस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के घर पर, और अब 5 रुकनी बेंच की समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज इब्तिदाई समाअत 3 रुकनी बेंच ने की थी, अब लार्जर बेंच 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। हमारे यहाँ सहाफ़ियों की बड़ी तादाद है जिन्होंने रोना शुरू कर दिया है, बाकायदा तौर पर रोना शुरू कर दिया है कि मिस्टर जस्टिस काबिल एहतराम मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं हैं। उनका ये कहना है कि वो इस बेंच में होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मामलात की समाअत से रोक चुकी है। और ये पहले किया जा चुका है क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब इससे पहले इमरान खान साहब की जानिब से जो जिना कन्वेंशन सेंटर में अपनी जमात के लीगल विंग की तकरीब थी उस पर खुद नोटिस ले चुके, कितना खर्चा हुआ, किसने किया, पैसे कहाँ से आए थे, इस पर खुद नोटिस ले चुके थे। माफ़ कीजिएगा, समाअत में उनको बुला चुके थे। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने वाली, अहम तरीन समाअत, स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस केस की समाअत। और इस समाअत के लिए गुज़श्ता रोज़ 3 रुकनी बेंच ने इब्तिदाई समाअत की थी, अब लार्जर बेंच समाअत करेगा। मुअज़्ज़ज़ अदालत के 5 जज साहिबान समाअत करेंगे। हमने देखा था कि जैसे ही कासिम सूरी साहब की जानिब से असद कासर के बिहाफ पे वो रूलिंग बताई गई, अनाउंस हुई, तो उसके बाद जो है हमें ये पता चला कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिहाइश गाह पर चीफ जस्टिस हाउस में जज साहिबान का इजलास हुआ। संडे था, सुप्रीम कोर्ट बंद थी। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोग अदालत पहुंचे, इंस्टीट्यूशन ब्रांच का अमला पहुंचा और फिर वहां जज साहिबान पहुंचे और इब्तिदाई समाअत हुई। अब समाअत होने जा रही है, लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। 5 जज साहिबान इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। ये वही 5 जज साहिबान हैं जो 63A आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो हुकूमत की दरख्वास्त सदारती रेफरेंस उस पर समाअत कर रहे हैं। अब हमारे सहाफ़ियों का एक हल्का है जो रो रहा है, इस बात पर बुरी तरह से रो रहा है कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है। वैसे भी काजी फाइज ईसा साहब अभी रिसेंटली एतराज़ात उठा चुके हैं कि बेंच कैसे बना, किस तरह से बना, 5 जज साहिबान हैं, सीनियरिटी लिस्ट में किस किस नंबर पे हैं, किसको नज़रअंदाज किया गया और क्यों समाअत की जा रही है, ये तमाम एतराज़ात कर चुके हैं। और उमर अता बंदयाल साहब ने फिर उनको बता दिया था कि जो आप मीडिया को लिख देते हैं उसकी बजाय मुझसे बात किया करें, मैं दस्तयाब हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ये भी कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, तो मैं ये कर सकता हूँ। काजी फाइज साहब तो खुद नोटिस भी ले चुके हैं जो उनका इख्तियार नहीं है, यानी वो अदालत के इख्तियार पे चीफ जस्टिस को बता रहे हैं कि अदालत का इख्तियार क्या है, लेकिन जो इख्तियार नहीं था वो कर चुके हैं और अदालत उनको रोक चुकी है। जो लोग रो रहे हैं सहाफ़ी हमारे और इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं, वो एक बात बुनियादी तौर पर खुद भूल रहे हैं कि अदालत उज़्मा खुद मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मामलात की समाअत से रोक चुकी है। ये एक केस में हुआ था कि उन्होंने इमरान खान साहब का मामला था, दरमियान में नोटिस लिखे, उसको भी शामिल कर लिया था कि जिना कन्वेंशन सेंटर में जो लीगल ब्रांच है, उस लीगल ब्रांच इमरान खान साहब की जमात का जो वकला विंग है उसकी तकरीब थी। तो वो क्यों गए, इमरान खान साहब कैसे गए, किसने करवाई, कहाँ से पैसे आए थे, और फिर उसके बाद हुकूमत ने तमाम दर जवाब दे दिए थे और वो मुतमईन हो गए थे। तो इस तरह के एतराज़ात पहले भी हो चुके हैं, अदालतों ने रोक चुकी है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मामलात की समाअत से। लेकिन काजी फाइज साहब जो हैं वो एतराज़ात कर चुके हैं, ख़त लिख चुके हैं, और उनके ख़त जो हैं वो आप ये देखिए कि इस्लामाबाद में एक वीलॉगर को, एक बड़े चैनल के रिपोर्टर को, जब वो सदर मुमलिकत को ख़त लिखते हैं तब भी उनको लीक हो जाते हैं, जब वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखते हैं तब भी उनको लीक हो जाते हैं। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उनसे पूछते हैं कि मैं दस्तयाब हूँ, मुझसे बात करें, आप मीडिया में क्यों ये चीज़ें दे देते हैं और आपको मुझसे बात करनी चाहिए, बेंच बनाना मेरा इख्तियार है, इसमें कौन शामिल होगा ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है उस ओहदे का, तो वो मैं तय कर लूँगा। अब 5 रुकनी बेंच है, इसमें सवाल हो रहे हैं कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं
वो इस बेंच में क्यों नहीं है। तो वो इस बेंच में नहीं है, काजी फैज़ल साहब इस बेंच में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को लगता है सिर्फ काजी फैज़ल साहब जो हैं वो जज हैं। हमारे साथ इस बात पे बाकायदा तौर पर रो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस रूलिंग के खिलाफ आना चाहिए, ये रूलिंग मुस्तरद की जानी चाहिए कि ये नहीं है, और काम वहीं से शुरू हो कि तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी हो। और ये बाकायदा सहाफ़ी हमारे जो है ना इसे खुद फैसला देकर जज बनकर ये बता चुके हैं कि ये रूलिंग जो है वो गैर आईनी है, स्पीकर ने गैर आईनी काम किया है। ये आइन फवाद चौधरी साहब ने एक आर्टिकल पढ़कर सुनाया, स्पीकर ने आइन के आर्टिकल्स बताए, रूलिंग दी, और आइन के तमाम जो आर्टिकल्स हैं उनको हुकूमत ने बताया। अब भी फैसला कुछ भी आ सकता है, फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ भी आ सकता है, इस रूलिंग के खिलाफ भी आ सकता है, फैसला हक में भी आ सकता है। अदालत ये कह चुकी है कि एक हद तक मुदाखलत करेंगे। पहला रिलीफ कल हुकूमत को ये मिला था कि स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दें, ये कहा गया था। अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, रूलिंग मुस्तरद नहीं की थी। मगर हमारे यहाँ ये सिलसिला शुरू हो गए, सहाफ़ी हमारे बुरी तरह से रो रहे। अब यही सहाफ़ी जो रो रहे हैं इस बात पे कि मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ल साहब क्यों नहीं है, अदालत इसको क्यों मुस्तरद नहीं करेगी, अदालत इसको जो है आगे जाएगी तो अदालत एक हद तक अगर मुदाखलत की बात कर रही है तो एक हद तक क्यों अदालत उड़ा के रख दे, अदालत इमरान खान साहब को जो है वो ये डिक्लेयर कर दे कि इमरान खान साहब भी मुजरिम है, कासिम सूरी साहब भी मुजरिम है, अदालत उनकी मर्जी का फैसला दे दे। वही जज सहाफ़ी जो हैं वो जज बने। और इस बारे में बात करें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज FIA की अदालत में जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है वहां पर पेश क्यों नहीं हो रहे, वो पेश हो स्पेशल अदालत में, नहीं पेश हो रहे शहबाज शरीफ साहब, और पेश नहीं हुआ। आज उनके वकील अमजद परवेज साहब ने कहा कि जी ये जो जमानत की मनसूखी की दरखास्त है हुकूमत की, इस पर अब मुझे दलाइल के लिए मोहलत दे दीजिए, इस पर भी दलाइल के लिए मोहलत दे दीजिए। 8 महीने ये केस गलत अदालत में चलता रहा और ये तौसी लेते रहे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, बल्कि सभी को पता था कि 18 फरवरी को गुज़श्ता महीने ये केस जो है वहां फर्द जुर्म आयद होनी थी, और अब वो फर्द जुर्म अब तक आयद नहीं हुई है। फरवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, हम अप्रैल में आ गए हैं और अप्रैल का पहला हफ्ता इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है और फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। और अब अमजद परवेज साहब मजीद वक्त मांग रहे। उनकी जानिब से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। मैंने पूछा इस्लामाबाद में सहाफ़ी दोस्तों से, उन्होंने कहा कि पार्टीज को नोटिस जारी हुए हैं और पार्टी की नुमाइंदगी हो सकती है। जिस तरह फजलुर रहमान साहब हर बार मौजूद नहीं होते, कामरान मुर्तज़ा साहब नुमाइंदगी कर लेते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर बार मौजूद नहीं होते, उनकी जमात के लोग नुमाइंदगी कर लेते हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश नहीं हुए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर रखा है ज़ाती हैसियत में। यहाँ उनका ज़ाती हैसियत में पेश होना लाजमी था अबूरी ज़मानत में तौसीक़ के लिए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो ये हमारे यहाँ इस वक्त की सूरत हाल है और हमारे सहाफ़ी पूरी तरह से खड़े हुए मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ। मैं इसीलिए ऐसे लोगों को नवाजिए कहता हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ सकता है, इस बात के इम्कानात हैं, स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसला आ सकता है, मगर हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और आप देखिए कि हसन नियाज़ी साहब, इनका तारुफ करवाते हमेशा ये कहा जाता है कि इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी, हालांकि ये नियाज़ी साहब के बेटे हसन नियाज़ी हैं जो इमरान खान साहब पे जियो पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के मुसलसल तनकीद करते हैं और बड़ी बुरी तरह से तनकीद करते हैं। हसन नियाज़ी साहब ने कहा था कि मैंने केस फाइल किया मलिक रियाज बहरिया टाउन के मालिक के खिलाफ 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद आगे लिखते हैं, संडे छोड़ो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को कभी नहीं लगता। 3 साल पहले ये था। और हमारे यहाँ जो है अब वो इस बात पे भी क्योंकि एतराज़ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतवार को ये समाअत की, ये एतराज़ गलत है। एक जज जो जज है वो 24 घंटे जज है, वो अपने दफ्तर में, अपनी गाड़ी में, वो अपने घर में, वो मुस्तकिल, वो जज जहाँ है वो जज है। ये आईनी पोजीशन है, ये कानूनी पोजीशन है। और हमारे यहाँ इस बात पर भी एतराज़ इसलिए हो रहा है कि ये कभी नहीं होता। मॉडल टाउन सानिहा अब तक फैसला नहीं हुआ है, उसके अलावा बड़े बड़े केसेस अब तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये चल रहा है, ये फौरी तौर पर चलता है और फौरी तौर पर समाअत होती है। शहबाज शरीफ साहब अदालत जाते हैं, अदालत जाके कहते हैं कि जनाब मेरी दरख्वास्त सुन लें। अदालत वहीं दरख्वास्त वसूल करती है, कमरा अदालत में दरख्वास्त वसूल होती है। काजी फैज़ल साहब ने कमरा अदालत में दरख्वास्त वसूल की थी, दरख्वास्त वसूल होती है और दरख्वास्त वसूल होने के बाद चंद लम्हों के अंदर दरख्वास्त समाअत के लिए लगती है, मिनट्स के अंदर, और उसके बाद 2 घंटे के अंदर फैसला हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब टिकट कटवाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहाँ वो पकड़ लिए जाते हैं और रोक दिए जाते हैं
और ये हुकूमत ने किया था। इमरान खान साहब भी मुल्क से बाहर थे, वरना शहबाज शरीफ साहब आज ये तमाम चीज़ें हो ही ना रही होती, वो वहीं होते जहाँ सुलेमान शहबाज हैं, जहाँ उनके दामाद हैं, जहाँ मियाँ नवाज शरीफ हैं, हसन हुसैन हैं, वो वहीं पर होते। लेकिन हुकूमत ने खुद रोक लिया था मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है इन लोगों की। इसके अलावा आखिर में आपको बता दूं, मियाँ नवाज शरीफ के दफ्तर पर हमला हुआ, ये खबरें चल रही हैं, मियाँ नवाज शरीफ के दफ्तर पे हमले की खबरें। अब आप इसको तहकीकात करें और देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां इमरान खान साहब के हामियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों ने मुजाहिरे के लिए जमा होकर मुजाहिरा किया। ये जो मियाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं, ये गुज़श्ता कुछ अर्से में एक्टिव हुए और इन्होंने जवाब देना शुरू किया है। ये जुनैद की शादी पे भी बड़े हंगामे होते हैं, इन्होंने लोगों को लाते माते मारी थी। तो अब ये एक्टिव हुए और इन्होंने एक्टिव होकर जवाब देना शुरू किया। तो जो लोग आए थे मुजाहिरे के लिए, उनको इन्होंने तुआनू पंजाबी में नंगी गालियां दी। इन्होंने गालियां दी, वहां से भी चोर चोर हो रहा था और वहां से भी फिर गालियां दी गई, दोनों तरफ से गालियां दी गई, हाथापाई शुरू हो गई, पुलिस आई और फिर पता चला कि काफ़ी बुरी लड़ाई हुई है। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ एक बॉडी बिल्डर टाइप के साहब होते हैं, उनको कुछ बच्चों ने फेंटी लगा दी थी और अच्छी खासी फेंटी लगा दी उस बॉडी बिल्डर को, और आम से बच्चों ने। और वहाँ पर जो है फिर अब ये बताया गया कि मियाँ नवाज शरीफ के दफ्तर पे हमला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20-30 लोगों ने दफ्तर पे हमला करके उनके बेटे के, उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल है, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन ये लड़ाई जो है वो इसलिए हुई कि दोनों जानिब से जब गालम गलोच हुई तो फिर उसके बाद जज्बाती लोग आगे बढ़े और हाथापाई शुरू हो गई, वगरना ये मामला यहाँ तक ना जाता। तो हमारे यहाँ लोगों को जज बनने का बुरी तरह से शौक है और इसी शौक में वो ये कह रहे हैं कि अब जो कुछ हुआ है वो उड़ा देना चाहिए अदालत उज़्मा को, और अदालत उज़्मा को बताया जा रहा है कि उसे क्या फैसला करना है। कुछ देर की बात है, समाअत हमारे सामने होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में। इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर आ गए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कल होने वाले वाक़यात पे, उसे यौम सियाह करार दे रहे हैं। हालांकि वो ना इस काबिल हैं कि अदालतों में पेश हों अपनी सेहत के एतबार से, ना जरदारी साहब इस काबिल हैं कि वो अदालतों में पेश हों, लेकिन कल इन्होंने तमाम दिन ऐवान में गुजारा है, एहतजाज करते हुए गुजारा। ये वो लोग हैं जो चलने के, वॉक करने के, उठने बैठने के, गाड़ी में लेट कर जाने के इन हालात में हैं ये लोग, लेकिन तमाम दिन कल इन्होंने ऐवान में भरपूर एहतजाज करते हुए गुजारा है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग।